नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिटर्न ऑफ स्टेटस आप सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे। रिटर्न ऑफ स्टेटस सिविल रिपोर्ट में क्यों दिखाता है? लोन जब रिपेमेंट नहीं होता है तब सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस होता है, मगर लोन रिपेमेंट नहीं करने से रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा देता है, ऐसा नहीं है। किसी कस्टमर लोन लिया है फाइनेंशियल क्रांच की वजह से या किसी अन्य कारण से उन्होंने लोन रिपेमेंट कंटिन्यूली नहीं कर रहे हैं, बैंक उसके ऊपर ओवरड्यू चार्जेस लगाता है, लेट फाइन लगाता है, बाउंसेस चार्जेस भी लगाता है। ऐसे करके लोन का अमाउंट बढ़ते जाता है, मगर बैंक ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकता है क्योंकि लोन बैंक के हिसाब से एसेट है और वो एसेट कंटिन्यूली नहीं बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूसली कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट है वहाँ पे वो लोन को लॉस दिखाना पड़ेगा, क्लोज दिखाना पड़ेगा। बैंक जब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस दिखाता है उस लोन को, तब वो अकाउंट सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाता है। इसके अलावा और भी रीज़न है रिटर्न ऑफ स्टेटस सिविल रिपोर्ट में दिखाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई दूसरा कस्टमर जिन्होंने लोन लिया है रिपेमेंट नहीं किया है, उनका लोन अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया है। वो लोन अकाउंट दूसरा किसी कस्टमर के साथ डेटा मिक्सिंग हो जाता है और उनका रिपोर्ट में वो लोन अकाउंट शो करेगा, तो उस कारण का बेसिस पे भी रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई लोन आप पीएसयू बैंक से लिया हुआ है, जो लोन बाद में जाके आप पेमेंट भी कर दिया हो, मगर वो सेटलमेंट करके आपने पेमेंट किया है, उस केस में कोई पीएसयू बैंक रिटर्न ऑफ स्टेटस भी शो करता है सिविल रिपोर्ट में। फिर भी वो लोन अकाउंट क्लोज दिखाता है, करंट बैलेंस ओवरड्यू भी 0 दिखाता है, मगर रिटर्न ऑफ शो कर रहा है, जो सच में रिटर्न ऑफ स्टेटस नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट बैंक रिटर्न ऑफ होने के बाद सेटलमेंट करता है तो सेटलमेंट दिखाता है या तो पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट दिखाता है, मगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा केस देखा हूँ जो पीएसयू बैंक का लोन चल रहा है, वो लोन कस्टमर सेटलमेंट भी किया है, फिर भी उनका रिपोर्ट में ये रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है। अब आता है रिटर्न ऑफ स्टेटस आप कैसे सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे। डेटा मिक्सिंग रिलेटेड केस होगा तो आप सिविल में डायरेक्टली डिस्प्यूट क्रिएट कर दीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। वो जो अकाउंट आपके अकाउंट में चलाया है रिटर्न ऑफ स्टेटस वाला अकाउंट जो आपने लिया ही नहीं है, वो अकाउंट पूरा रिमूव हो जाएगा और साथ में रिटर्न ऑफ भी नहीं रहेगा। आपने कोई लोन लिया है, किसी कारण से वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया है, जिस कारण के बेसिस पे वो लोन रिटर्न ऑफ स्टेटस में चलाया है, उसमें आपको पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए, मान लीजिए आपका लोन अकाउंट 4-5 साल पहले रिटर्न ऑफ हो गया था, मगर एक बार रिटर्न ऑफ होने के बाद बैंक उसके ऊपर कंटिन्यूली इंटरेस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं और पेनल्टी भी नहीं लगा सकते हैं, तो उस टाइम पे जो रिटर्न ऑफ अमाउंट था वही अमाउंट आपको पे करना है, न कि जो 5 साल से आपने पेमेंट नहीं किया है वो इंटरेस्ट ऐड करके देना है। ऐसा नहीं है, जिस टाइम पे आपका अकाउंट रिटर्न ऑफ हुआ है उस टाइम का ही अमाउंट आपको पे करना है। उसके साथ ये भी ध्यान में रखिए, जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, पूरा जो एंटायर अमाउंट है वो पूरा पे कीजिए। आपने थोड़ा अमाउंट भी उसमें डिस्काउंट ले लोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट में वो सेटलमेंट स्टेटस शो करेगा, जो एक्चुअल में खराबी रहेगा, आपको बाद में जाके लोन लेने में दिक्कत आएगा। कभी कभी ऐसा होता है आपने जिस बैंक से लोन लिया है या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, काफ़ी साल पहले आपने वो लोन उस टाइम पे नहीं कर पाया है, रिटर्न ऑफ हो गया है, वो अकाउंट बैंक दूसरा किसी एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर सकते हैं, तो उस बैंक के अलावा आपको रिपोर्ट में दूसरा किसी कंपनी का नाम शो करता है, जैसे कि कोटक बैंक है, फोनिक्स एयरसी है, साहा फिनलीज है। ऐसा बहुत सारा एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी है जो डेट एसेट बैंक के पास से खरीद लेता है, उसके बाद वो लोग कलेक्शन करते हैं। इस केस में आप एक चीज़ ध्यान में रख दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है जो एक्चुअल रिटर्न ऑफ स्टेटस है, जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है, दूसरा जो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखाता है रिटर्न ऑफ स्टेटस के हिसाब से। कुछ दिन पहले मेरा एक कस्टमर के बारे में मैं बताएंगे, जो कस्टमर मेरे पास आया था उन्होंने बजाज फाइनेंस से एक कंज्यूमर लोन लिए थे। लास्ट का 3-4 ईएमआई उन्होंने कैश में पेमेंट किए थे। जो कलेक्शन एजेंट है कलेक्शन एजेंट उनके पास से पैसा ले गया और साथ में जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी देके गए थे।
कस्टमर को पता था, उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। उन्होंने एक गलती किए थे, पेमेंट करने के बाद वो बजाज से एनओसी नहीं लिया। अभी 4-5 साल पहले उन्होंने जब रिपोर्ट निकाला है लोन लेने के टाइम में, उन्होंने देख रहा है कोटक बैंक में उनका एक कंज्यूमर लोन चल रहा है जहां पे 83,000 ओवरड्यू दिखा रहा है। मेरे साथ बात करने के बाद मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे एक लोन है जो इस अमाउंट का है और इनका एक्चुअल रिटर्न ऑफ स्टेटस था 3,000 समथिंग। उन्होंने बताया था कि मेरा एक ऐसा लोन था बजाज फाइनेंस में, जो लोन मैंने पेमेंट कर दिया था, लास्ट का 3-4 EMI मैंने कैश में पेमेंट किया था, वो करीब 3,000 अराउंड होगा। मगर इतना पैसा तो लोन ही मैंने कभी नहीं लिया है जो 83,000 मेरे को पेमेंट करना है। मैंने डायरेक्टली कोटक बैंक का जो ARC है वहाँ पे चला गया था। ये न्यू ईयर का टाइम था, मेरा ज़्यादातर स्टाफ छुट्टी में था, मगर मेरे को तो सर्विस देना ही है कस्टमर के लिए। मैंने खुद ही चला गया था। तो वहाँ पे जाके मैंने स्टेटमेंट मांगा था कि आप स्टेटमेंट दो, 83,000 कैसे आपके पास बाकी है कस्टमर का। तो वहाँ से जो कलेक्शन मैनेजर था, उन्होंने मेरे को एक बजाज फाइनेंस का रिपोर्ट दिया है जो बहुत लंबा चौड़ा था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेज था। वहाँ पे देखा था बजाज फाइनेंस 1 महीने में 4 बार 5 बार करके ओवरड्यू चार्ज लगाया है। मैं उनको पूछा था, ये बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कुछ है जो 1 महीने में 4-5 बार ओवरड्यू चार्जेस लगाएगा? और एक्चुअल में कस्टमर पेमेंट भी कर दिया है, उसके पास मनी रिसिप्ट भी है। तो कोटक बैंक का जो मैनेजर था, जो कलेक्शन मैनेजर था, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको इतना पेमेंट नहीं करना है, आप सिर्फ मेरे को 5,000 दे दीजिए, उनका लोन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी ये होता है, जिनको पता नहीं था उनके ऊपर ये मैनेजर लोग बोलते हैं कि आपको 83,000 पूरा देना नहीं है, आपसे 50% पेमेंट करो, आपका क्लोज हो जाएगा। कभी कभी कस्टमर को ये लगता है कि मैं ये लोन नहीं क्लोज करेंगे तो मेरे को लोन नहीं मिलेगा, चलो थोड़ा बहुत कम करके मैं पैसा दे देता हूँ ताकि मेरा लोन क्लोज हो जाए। 50% की जगह में वो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास थोड़ा कम कर दो, मैं पैसा दे देता हूँ। तो उस केस में क्या बोलेगा, मेरे को 35,000 ले लो, क्लोज कर दो। तो इसमें कस्टमर का नुकसान ही है, क्योंकि रिटर्न ऑफ स्टेटस जो है एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ था, वही कस्टमर को पे करना है। तो आप ये गलती मत कीजिए, मगर साथ में ये भी मत कीजिए जो उस टाइम पे जब रिटर्न ऑफ स्टेटस हुआ था वहाँ पे जो चार्जेस बैंक लगाए थे, जो पेनाल्टी लगाए थे, वो पैसा आपको पूरा ही देना है, नहीं तो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। अब आता है PSU बैंक का जो लोन आपने सेटलमेंट कर दिया है, वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस फिर भी शो कर रहा है, जिस कारण से आप लोन नहीं ले पा रहे हो, और ये रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करेगा तो आपको लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको फिर से पेमेंट करना है वो रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करने के लिए। जितना आप डेफिसिट अमाउंट उस टाइम पे पेमेंट किए थे, वो अमाउंट अभी आपको पेमेंट करना है। तो बैंक के साथ कांटेक्ट करके वो पैसा आप जमा कर दीजिए। साथ में पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट भी लीजिए, फर्दर NOC भी लीजिए। आप बैठे मत रहिए। NOC लेने के बाद, पेमेंट रिसिप्ट लेने के बाद आप बैंक का जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पे ईमेल भी कर दीजिए। सिविल में भी वो इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दीजिए वो रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करने के लिए, क्योंकि आप ये डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं करोगे रिमूव करने के लिए, सिविल में बैंक में फॉलोअप नहीं करोगे, तो आपका ये रिटर्न ऑफ स्टेटस हटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और नहीं भी हट सकता है। क्योंकि PSU बैंक का ये जो प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस है। नॉर्मल अकाउंट जैसे अपडेट होता है उस हिसाब से अपडेट नहीं होता है, तो आपको फॉलोअप जरूर करना चाहिए। प्राइवेट बैंक का केस में थोड़ा बहुत इजी होता है, सेटलमेंट रहेगा तो आप फर्दर पेमेंट करके वो रिमूव कर सकते हो। किस तरह से आपको ये करना है, मेरा अलग से एक वीडियो है हाउ टू रिमूव सेटलमेंट, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो लिंक क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, सिविल स्कोर खराब है, मगर ये ठीक करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने का काम भी करता है और रिपोर्ट करेक्शन का काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।